और अब बात देश में कोल्ड अटैक की मुसीबत की। उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है और इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ठंड का यह हफ्ता उत्तर भारत के लिए हाहाकारी होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत में ये ठंड का सबसे खौफनाक रूप है। बर्फ से ढके पहाड़, मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल प्रहार। जनवरी में कोल्ड अटैक का असर बढ़ गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के दौरान ठंड का ये कहर और बढ़ सकता है। नए साल में कोल्ड अटैक का कहर जारी। क्या पूरा हफ्ता होगा हाहाकारी? इस हफ्ते पूरे उत्तर भारत में ठंड के हाहाकारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भदरवाह की है। यहाँ इस साल भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से इलाके के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के बीच बड़ी तादाद में पर्यटक भदरवाह पहुंचे हैं। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ़ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ़ देखी थी और आज सामने से बर्फ़ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। वीकेंड पे दिस इज़ सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रिजर्व्ड है अभी तक। सबसे अच्छी बात ये है, अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप एक दो दिन के लिए भी किसी ऐसी जगह पे आते हो ना, तो सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो। ये पहाड़, ये सब कुछ एक ड्रीम था। 1 घंटे पहले बीमार था और कोई बोलेगा कि 1 घंटे बाद मैं एकदम फिजिकली फिट हूँ। और अगर कोई बीमार है ना, चाहे वो किसी चीज़ से बीमार हो, एक बार पहाड़ों में आके आ जाए ना, सारी बीमारियाँ, सारा रोग सब भूल जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भयंकर कोल्ड अटैक की चपेट में है। श्रीनगर में ठंड का 30 वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ तापमान -8.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इस वक्त अगर हम बात करेंगे कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी में सर्दी की शदीद लहर जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे सुबह की, तो आज सुबह बिल्कुल जगह जगह पे जो थे बिल्कुल काफ़ी धुंध छाई हुई थी और रोड जो है वो बिल्कुल फ्रीज हुए थे। तो लोगों को बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। दिन ब दिन जो सर्दी है वो बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हो रहा है सड़क यातायात पर। तंगधार और माचिल सेक्टर की सड़कों से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ों के बाद चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोल्ड और कोहरे का डबल टैग। सुबह ठंड और कोहरे के आगोश में सिमटी दिल्ली का ये वीडियो है। उत्तर भारत में ये ठंड का सबसे खौफनाक रूप है। इंडिया गेट के पास की ये तस्वीरें हैं। राजधानी में ठंड और कोहरे का खासा असर हो रहा है। वैसे राजधानी में शनिवार के मुकाबले रविवार को कोहरे का कहर थोड़ा कम रहा। ठंड अभी जो एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है अभी तो शायद उतनी नहीं पहुंची है। मे बी जनवरी एंड तक हमको और ज़्यादा इसका असर दिखेगा। क्योंकि मेरा तो मूवमेंट रहता है, मैं लद्दाख से हूँ, तो लद्दाख के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम रहेगा, बट पॉल्यूशन इज़ मेकिंग इट मोर हार्शर। दिल्ली में ठंड का मतलब कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है, लोगों का मुझे नहीं पता। बस एक कारण ये है कि पॉल्यूशन जो है ना वो दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ठंड और कोहरे का सबसे खौफनाक असर पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कड़ाके की ठंड के साथ फॉग का फंदा लगातार कसता जा रहा है। कोल्ड वेव और कोहरा पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। ठंडी अब ज़्यादा हो गई है, पहले से अपेक्षा अभी ज़्यादा हो गया। 10-12 डिग्री सेल्सियस हो गया है और अभी कड़कड़ाते हाथ कपा रहे हैं। अभी ठंड भी ज़्यादा है और पहले से बहुत ज़्यादा। कोहरा भी अभी सुबह दोपहर तक कोहरा पड़ा, दोपहर बाद अच्छा हो जा रहा है। गर्म कपड़े पहन के या कहीं आग जल रही है तो आग सेक के, ये ज़्यादा से ज़्यादा घर से ना बाहर निकल के।
तस्वीरें बदायूं की हैं। यहाँ ठंड के साथ कोहरा इतना गहरा है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। प्रयागराज में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ। तस्वीरें संगम घाट की है। सुबह सुबह यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बढ़िया ठंड है, अच्छी ठंड है, तेज है, काफ़ी ठंड है और ठंड से बचने की विशेष आवश्यकता है। हाँ बढ़िया देखी दादी भाई, कोहरा भी है, कोहरे के साथ साथ में भी ठंडी है। नहा के बयाल निकला हूँ। कोल्ड अटैक के बीच बड़ा सवाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर का है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले ही सक्रिय हो चुका है और इसका खासा असर होने वाला है। डेंस फॉग कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन आप बात करें बिहार में भी, राजस्थान में भी। लेकिन जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारण क्या होता है, क्लाउडी आ जाता है। तो हमारा यही अनुमान है कि अभी आज के लिए कहीं ना कहीं वेरी डेंस फॉग पंजाब हरियाणा में हल्का फुल्का रह सकता है। कल से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वैसे वेदर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक और वेदर डिस्टर्बेंस 10 जनवरी से शुरू हो सकता है। इससे पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर भारत में ये ठंड का सबसे खौफनाक रूप है। बर्फ से ढके पहाड़, मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल प्रहार। जनवरी में कोल्ड अटैक का असर बढ़ गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के दौरान ठंड का ये कहर और बढ़ सकता है। नए साल में कोल्ड अटैक का कहर जारी। क्या पूरा हफ्ता होगा हाहाकारी? इस हफ्ते पूरे उत्तर भारत में ठंड के हाहाकारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भदरवाह की है। यहाँ इस साल भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से इलाके के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के बीच बड़ी तादाद में पर्यटक भदरवाह पहुंचे हैं। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ़ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ़ देखी थी और आज सामने से बर्फ़ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। वीकेंड पे दिस इज़ सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रिजर्व्ड है अभी तक। सबसे अच्छी बात ये है, अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी ऐसी जगह पे आते हो ना, तो इट्स सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो। ये पहाड़, ये सब कुछ एक ड्रीम था। 1 घंटे पहले बीमार था और कोई बोलेगा कि 1 घंटे बाद मैं एकदम फिजिकली फिट हूँ। और अगर कोई बीमार है ना, चाहे वो किसी चीज़ से बीमार हो, एक बार पहाड़ों में आके आ जाए ना, सारी बीमारियाँ, सारा रोग सब भूल जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भयंकर कोल्ड अटैक की चपेट में है। श्रीनगर में ठंड का 30 वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ तापमान -8.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इस वक्त अगर हम बात करेंगे कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी में सर्दी की शदीद लहर जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे सुबह की, तो आज सुबह बिल्कुल जगह जगह पे जो थे बिल्कुल काफ़ी धुंध छाई हुई थी और रोड जो है वो बिल्कुल फ्रीज हुए थे। तो लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिन ब दिन जो सर्दी है वो बढ़ती ही जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हो रहा है सड़क यातायात पर। तंगधार और माचिल सेक्टर की सड़कों से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ों के बाद चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ।
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोल्ड और कोहरे का डबल टैग। सुबह ठंड और कोहरे के आगोश में सिमटी दिल्ली का ये वीडियो है। उत्तर भारत में ये ठंड का सबसे खौफनाक रूप है। इंडिया गेट के पास की ये तस्वीरें हैं। राजधानी में ठंड और कोहरे का खासा असर हो रहा है। वैसे राजधानी में शनिवार के मुकाबले रविवार को कोहरे का कहर थोड़ा कम रहा। ठंड अभी जो एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है अभी तो शायद उतनी नहीं पहुंची है। मे बी जनवरी एंड तक हमको और ज़्यादा इसका असर दिखेगा, क्योंकि मेरा तो मूवमेंट रहता है, मैं लद्दाख से हूँ, तो लद्दाख के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम रहेगा, बट पॉल्यूशन इज़ मेकिंग इट मोर हार्शर। दिल्ली में ठंड का मतलब कि मुझे तो बहुत मज़ा आता है, लोगों का मुझे नहीं पता। बस एक कारण ये है कि पॉल्यूशन जो है ना वो दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ठंड और कोहरे का सबसे खौफनाक असर पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कड़ाके की ठंड के साथ फॉग का फंदा लगातार कसता जा रहा है। कोल्ड वेव और कोहरा पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। ठंडी अब ज़्यादा हो गई है, पहले से अपेक्षा अभी ज़्यादा हो गया, 10-12 डिग्री सेल्सियस हो गया है और अभी कड़कड़ाते हाथ कपा रहे हैं। अभी ठंड भी ज़्यादा है और पहले से बहुत ज़्यादा। कोहरा भी अभी सुबह दोपहर तक कोहरा पड़ा, दोपहर बाद अच्छा हो जा रहा है। गर्म कपड़े पहन के या कहीं आग जल रही है तो आग सेक के, ये ज़्यादा घर से ना बाहर निकल के। तस्वीरें बदायूं की हैं। यहाँ ठंड के साथ कोहरा इतना गहरा है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। प्रयागराज में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ। तस्वीरें संगम घाट की है। सुबह सुबह यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बढ़िया ठंड है, अच्छी ठंड है, तेज है, काफ़ी ठंड है और ठंड से बचने की विशेष आवश्यकता है। हाँ बढ़िया देखी दादी भाई, कोहरा भी है, कोहरे के साथ साथ में भी ठंडी है। नहा के बयाल निकला हूँ। कोल्ड अटैक के बीच बड़ा सवाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर का है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले ही सक्रिय हो चुका है और इसका खासा असर होने वाला है। डेंस फॉग कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन आप बात करें बिहार में भी, राजस्थान में भी। लेकिन जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारण क्या होता है, क्लाउडी आ जाता है। तो हमारा यही अनुमान है कि अभी आज के लिए कहीं ना कहीं वेरी डेंस फॉग पंजाब हरियाणा में हल्का फुल्का रह सकता है। कल से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वैसे वेदर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक और वेदर डिस्टर्बेंस 10 जनवरी से शुरू हो सकता है। इससे पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।